मूवी के शुरू में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होती है और इस फैमिली में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है यूजिनी। यूजिनी की सबसे ज़्यादा अपने भाई से बनती है क्योंकि इसका भाई इसके बारे में जानता है कि ये मरे हुए लोगों से बातें कर सकती है। जब यूजिनी मरे हुए लोगों से बातें करती थी तो लंबे लंबे सांस लिया करती थी। देखने वाले को ऐसा लगता था जैसे ये पागल है। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी इसको मरे हुए लोगों के मैसेजेस मिला करते थे। यूजिनी एक दिन अपने भाई के साथ मार्केट जा रही थी क्योंकि इसे अकेले जाना अलाउ नहीं था और ये बाहर जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और गलियों में घूमती रहती है। फिर इसके बाद ये एक कैफ़े में जाती है और वहाँ पर ये एक आदमी को देखती है जो कि रूहों के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। ये आदमी यूजिनी को अपना इंट्रोडक्शन कराता है और काफ़ी देर तक इससे बातें करता रहता है। इसके बाद फिर यूजिनी इसे बताती है, ना तो मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम्हारी बातों में, मैं तो बस इस बुक को देख रही थी। जब इस लड़के को पता चलता है यूजिनी इस बुक में इंटरेस्टेड है तो लड़का ये बुक यूजिनी को एक रात के लिए दे देता है। फिर यूजिनी इस बुक को घर ले आती है और फिर सारी रात इसको पढ़ती है। इस बुक को पढ़कर यूजिनी को अपना मकसद समझ आया कि कैसे मरे हुए लोगों से बातें की जा सकती है और उनकी मदद की जा सकती है। एक दिन जब यूजिनी अपनी ग्रैंड माँ के बालों में ब्रश कर रही थी, ये उसकी रोजाना की रूटीन थी, तभी एक रूह अचानक से उससे बात करने की कोशिश करती है। यानी मरा हुआ इंसान उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम से अपने ग्रैंड माँ के बालों को छोड़ देती है और फिर दराज में से बहुत सारी चीजें निकालती है। फिर उसे वहाँ एक नेकलेस मिलता है। ये नेकलेस देखकर उसकी ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये नेकलेस ग्रैंड माँ को उसके हस्बैंड ने बहुत साल पहले गिफ्ट किया था, जो कि ग्रैंड माँ को लगता था ये चोरी हो चुका है क्योंकि इतने सालों से ये नेकलेस नहीं मिल रहा था। फिर यूजिनी की ग्रैंड माँ यूजिनी से पूछती है कि तुम्हें इस नेकलेस के बारे में किसने बताया। फिर यूजिनी बताती है कि ग्रैंडपा ने अभी मुझसे बात की है, उन्होंने मुझे बताया था ये नेकलेस कहाँ है। फिर अगली सुबह यूजिनी की मदर यूजिनी को उठाने आती है और कहती है, यूजिनी उठ जाओ, तुम्हारे फादर तुम्हें स्टोर लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर यूजिनी खुश हो जाती है क्योंकि उसके फादर उसको ऐसे स्टोर कभी नहीं लेकर जाते थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूजिनी को उसका फादर और उसका भाई एक पागल खाने में छोड़ आते हैं। यूजिनी ये सब कुछ देखकर घबरा जाती है और फिर अपने भाई और फादर को आवाज़ें लगाती है, लेकिन वो दोनों खामोशी से उसको देख रहे थे। यूजिनी का भाई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि वो अपने फादर के कहने पर यूजिनी को पागल खाने छोड़कर जा रहा था। फिर हम यूजिनी को देखते हैं कि फिर उसे अंदर ले जाया जाता है, फिर उसका मेडिकल किया जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं पागल नहीं हूँ। फिर यूजिनी को एक रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ थी जो कि सब पागल थी और कुछ लेडीज़ यूजिनी की तरह थी जो कि पागल नहीं थी। उनको टॉर्चर कर कर यहाँ पर रखा गया था। वहाँ पर एक लेडीज़ थी जो कि बिल्कुल यूजिनी की तरह थी और वो यूजिनी की हेल्प करती है यहाँ पर सेटल होने में। फिर हम देखते हैं कि यूजिनी के फ्रेंड को ट्रीट के लिए बुलाया जाता है। फिर उसको बहुत सारे मेल डॉक्टर्स बुलाते हैं। वो देखते हैं कि वो उसे एक पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करते बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो डॉक्टर उसका बहुत बुरे तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे, यहाँ तक कि वो नीचे गिर जाती है, लेकिन उन लोगों को फिर भी उस पर तरस नहीं आता। यहाँ कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जो कि पेशेंट का ख्याल रखता। यहाँ एक नर्स थी जो कि सब पेशेंट्स का ख्याल रखा करती थी और ये हेड नर्स थी। वो इन सब डॉक्टर्स के बिहेवियर को अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन वो इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती थी। यूजिनी यहाँ किसी को भी अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो जानती थी इसके बाद इस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। एक दिन वो हेड नर्स को उसकी सिस्टर के मैसेजेस के बारे में बताती है। हेड नर्स की सिस्टर की डेथ हो चुकी थी जो कि यूजिनी से कांटेक्ट करती है, लेकिन हेड नर्स यूजिनी पे ट्रस्ट नहीं करती। जब यूजिनी उसको सीक्रेट बातें बताती है जो कि हेड नर्स और उसकी सिस्टर के दरमियान हुई थी और हेड नर्स शॉक्ड हो जाती है, लेकिन हेड नर्स कुछ भी नहीं कहती और चुप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यूजिनी का फाइनल एग्जाम था। डॉक्टर ने यूजिनी से बहुत सारे सवालात करने थे और वो इन सब क्वेश्चन में यूजिनी से एडमिट करवाता है कि वो अभी भी सोल से बात करती है। यूजिनी इस बात को मान जाती है। फिर डॉक्टर्स कहते हैं और इसको बहुत ज़्यादा देर पागल खाने में रखा जाएगा। यूजिनी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा डॉक्टर पे गुस्सा आता है और यूजिनी डॉक्टर्स पे चिल्लाने लग जाती है, लेकिन यूजिनी डॉक्टर पे चलाकर बहुत बड़ी मिस्टेक करती है। इसके चलाने पर डॉक्टर कंफर्म कर देता है कि इसको हिस्टेरिया है, क्योंकि हिस्टेरिया वाले मरीज़ को आइस बॉक्स में रखा जाता है और इस बॉक्स में मरीज़ को घंटा के लिए रखा जाता है कि उनकी बॉडी बिल्कुल नम हो जाती है और उनको कोई भी पेन फील नहीं होती और इससे पेशेंट ठीक नहीं होता।
इस ट्रीटमेंट से पेशेंट की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर यूजिनी को भी यही ट्रीटमेंट दिया जाता है और यूजिनी चलाती रहती है कि मैं पागल नहीं हूँ और मुझे ये ट्रीटमेंट मत दो, मगर कोई भी वहाँ उसकी बात नहीं सुनता और आइस बॉक्स में रख देते हैं। इसके बाद हम हेड नर्स को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही थी। हेड नर्स को फिर यूजिनी का भाई मिलता है। फिर वो हेड नर्स को बताता है कि मेरी सिस्टर के पास रूहों से बात करने की पावर्स हैं और वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए यूजिनी की बुक हेड नर्स को देता है और कहता है कि ये बुक यूजिनी को दे देना। हेड नर्स फिर उसके भाई से वो बुक ले लेती है जो कि उसने यूजिनी को देनी थी और वो भी इस मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। फिर हेड नर्स भी सारी रात ये बुक पढ़ने में लगा देती है। हेड नर्स को बुक पढ़कर फिर यही लगता है कि यूजिनी बिल्कुल सच कह रही थी कि उसने मेरी बहन से बात की है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूजिनी को उस ट्रीटमेंट से आज़ाद कर दिया गया था और यूजिनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर तक बर्फ़ में लेट कर आई थी। फिर इसके बाद हेड नर्स यूजिनी के पास आती है और वो यूजिनी से बात करती है क्योंकि वो अपनी मरी हुई बहन से बात करना चाहती थी और वो यूजिनी को कहती है कि अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर हेड नर्स यूजिनी को बुक देती है जो कि उसके भाई ने उसको देने के लिए दी थी। फिर यूजिनी हेड नर्स को कहती है कि मैं अपने भाई से सिर्फ मिलना ही नहीं बल्कि यहाँ से निकलना भी चाहती हूँ। हेड नर्स फिर यूजिनी को कहती है कि मैं कोशिश करूँगी। यूजिनी उसके बाद बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो हेड नर्स की सिस्टर से बात नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं कि यूजिनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। यूजिनी कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत बड़े रिस्क में हैं। फिर हेड नर्स भागकर जल्दी से अपने घर जाती है। वो टेबल पर पड़ा हुआ एक रुमाल देखती है जिस पर खून लगा हुआ था। फिर वो अपने फादर को देखती है जो कि बेहोश होने वाले थे, लेकिन हेड नर्स टाइम पर आ गई थी और उसने अपने फादर को रेस्क्यू कर लिया था। फिर इसी तरह 1 महीने का टाइम गुजर जाता है। फिर यूजिनी को रोज़ आइस ट्रक में डाला जाता था। वो इस तकलीफ़ से रोज़ गुजर रही थी। वहाँ पर जितनी भी लेडीज़ थी किसी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। एक दिन यूजिनी देखती है कि एक पेशेंट की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है सिर्फ ओवरडोज की वजह से और साथ ही डॉक्टर्स के गलत फैसलों की वजह से। ये सब कुछ देखकर यूजिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यूजिनी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो गुस्से से चीख कर कहती है कि इस सब की हालत के ज़िम्मेदार आप सब लोग हो। यूजिनी के इतने ज़्यादा चिल्लाने के बाद फिर उसको आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद यूजिनी को एक अंधेरे कमरे में बंद किया जाता है। ये नर्स बहुत ज़्यादा सख्त थी और ये सब पेशेंट्स को खिलौना समझा करती थी। फिर यूजिनी बहुत सारी सोल से बातें करती है जो कि यहाँ इस अंधेरे कमरे में रहा करती थी और फिर इसी तरह यहाँ भी दिन गुजरते रहते हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जो नर्स बहुत ज़्यादा सख्त थी फिर वो यूजिनी के पास आकर बैठ जाती है। फिर यूजिनी उस नर्स को कहती है कि मैं तुम्हारी मदर को देख सकती हूँ जो कि इसी कमरे में मरी थी। फिर नर्स कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने ही अपनी मदर को इस रूम में मारा था। फिर यूजिनी उसके बच्चों का टोपी निकालती है कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी मदर ने मारा था। ये सब कुछ सुनकर नर्स फिर रोने लग जाती है। फिर यूजिनी का गला दबाने लग जाती है और फिर यूजिनी को कहती है कि आइंदा के बाद मेरे सामने मेरे बच्चों का नाम नहीं लेना। और फिर नर्स वहाँ से चली जाती है। जैसे ही नर्स वहाँ से जा रही थी फिर इसके साथ एक लड़की टकराती है और चुपके से इससे चाबियाँ ले लेती है और फिर ये लड़की ये केस जाकर हेड नर्स को देती है। असल में ये प्लान उस हेड नर्स का ही था कि वो केस वो उस नर्स से चोरी करवाए। फिर वो हेड नर्स यूजिनी के डोर के पास जाती है और यूजिनी से बातें करती है। फिर यूजिनी हेड नर्स को उसकी सिस्टर की सब बातें बताने लग जाती है। हेड नर्स जब ये सब बातें सुनती है तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर यूजिनी का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी बहन की सब बातें यूजिनी ने उस तक पहुंचाई। और फिर हेड नर्स यूजिनी से प्रॉमिस करती है कि वो उसे यहाँ से निकालेगी। फिर वो हेड नर्स डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि यूजिनी की हालत अब पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, अब हम उसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। और जिस पर डॉक्टर भी मान जाता है। यूजिनी को फिर वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था और यूजिनी बहुत दिनों बाद बाहर आई थी। वो बाहर की हवा और रोशनी देखती है और बहुत खुश होती है। तभी वो वहाँ अपनी फ्रेंड को देखती है जो कि व्हील चेयर पर थी डॉक्टर्स के गलत एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। फिर यहाँ पागल खाने में एक दिन पार्टी का आता है। ये दिन ऐसा था कि इस दिन सब पेशेंट्स को न्यू कपड़े पहनने का मौका मिलता है और वो सब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यूजिनी के भाई को भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। फिर यूजिनी का भाई पार्टी में आता है। फिर यूजिनी जब अपने भाई को देखती है तो ऐसा बिहेव करती है जैसे वो इसको नहीं जानती। वो दोनों सबको इसलिए ऐसा शो करवा रहे थे क्योंकि वो यहाँ से भागने वाले थे। जब वो यहाँ से भाग रहे थे तभी वो नर्स जो सख्त थी और वो इन दोनों को देख लेती है
वो इन दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर एक लेडी उस नर्स को पकड़ लेती है। इसके बाद वो लेडी और भी ज़्यादा पागल हो जाती है। ये वहाँ सब डॉक्टर्स पर अटैक कर रही थी। ये लेडीज़ सबको सबक सिखा रही थी, कैसे उन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया था। दूसरी तरफ हम हेड नर्स को देखते हैं, जो कि यूजिनी के साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी, जो कि यहीं रहकर बाकी लेडीज़ की भी मदद करना चाहती थी, जिसको उसकी मदद की ज़रूरत है। इसके बाद फिर कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूजिनी को देखते हैं, जो कि सबसे बहुत ज़्यादा दूर रहती थी, जो कि पहली बार अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई थी। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।